हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रवीण और आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ब्राइट एमपीएम में स्वागत है। यदि आप किसी कम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि फ्यूचर नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल समय पर मिलता रहे। स्टूडेंट, आज हमने वर्ब के ऊपर एक डेमो क्लास दी है और यदि आप किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हैं तो उसके लिए हम 2 सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसके वीडियोज आपको रेगुलर मिलेंगे। तो आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। वर्ब 2 प्रकार की होती हैं, सिंगुलर वर्ब और प्लूरल वर्ब। आइए अब इनके बारे में सीखते हैं। प्लूरल वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है उसे ही हम प्लूरल वर्ब कहते हैं और सिंगुलर वर्ब यदि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस हम लगा दें तो वो सिंगुलर बन जाती है। प्लूरल वर्ब के कुछ एग्जाम्पल जैसे टीच, गो, प्ले, वॉश, नो, ट्राई और फ्लाई, ये सभी प्लूरल वर्ब के एग्जाम्पल थे। आइए अब सिंगुलर वर्ब के एग्जाम्पल देखते हैं जैसे गोज, ट्राइज, नोज, प्लेज, फ्लाइज, टीचिज और वॉशिज। ये प्लूरल वर्ब से सिंगुलर वर्ब कैसे बनाते हैं तो चलिए इसके कुछ रूल देखते हैं। पहला रूल है, यदि किसी प्लूरल वर्ब का अंतिम अक्षर ओ, एक्स, जेड, डबल एस, एस एच और सी एच हो तो प्लूरल वर्ब के अंत में ई एस ऐड करके उसे सिंगुलर बनाया जाता है। दूसरा रूल है, वो वर्ब जिनका लास्ट लेटर वाई हो और वाई से पहले कॉन्सोनेंट हो तो वाई को हटाकर आई में बदलकर ईएस लगा दिया जाता है। तीसरा रूल है, वो वर्ब जिनका लास्ट लेटर वाई हो तथा वाई से पहले वोवल हो तो केवल वर्ब के लास्ट में एस जोड़कर उसे सिंगुलर बनाया जाता है। ये प्लूरल वर्ब के कुछ एग्जाम्पल्स हैं स्टूडेंट। जैसे पहला है टीच। टीच जिसका मतलब होता है पढ़ाना और वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती हैं उन्हीं को ही प्लूरल वर्ब कहते हैं। फिर है गो जिसका मतलब होता है जाना। प्ले जिसका मतलब होता है खेलना। वॉश धोना। नो जानना। ट्राई कोशिश करना और सबसे लास्ट में है फ्लाई उड़ना। ये सभी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही हमारी क्या कही जाएंगी, प्लूरल वर्ब। ये प्लूरल वर्ब के कुछ उदाहरण थे। अब मैं आगे आपको बताता हूँ सिंगुलर वर्ब के बारे में। यहाँ पर सिंगुलर वर्ब के कुछ एग्जाम्पल हैं तो आइए देखते हैं। सबसे पहला है गोज। तो मैंने आपको रूल बताया था कि यदि किसी वर्ब का लास्ट अक्षर एक्स हो, जेड हो, ओ हो, डबल एस, एस एच या सी एच हो तो उसको सिंगुलर बनाने के लिए हम क्या करते हैं स्टूडेंट, उस वर्ब में ई एस जोड़ देते हैं। ऐसा ही हमने यहाँ पर किया है। गो, इसका जो लास्ट लेटर है वो ओ है तो हमने क्या किया, इसमें ई एस ऐड कर दिया तो ये सिंगुलर बन गई। ठीक इसी तरह से टीचिज है और वॉशिज है। इन दोनों का जो लास्ट अक्षर था, टीच का सी एच था और वॉश का एस एच था तो हमने क्या किया, इनको सिंगुलर बनाने के लिए इनमें ई एस ऐड कर दिया। फिर है ट्राइज। तो ये भी एक रूल है कि यदि किसी वर्ब का लास्ट लेटर वाई आता है और वाई से पहले कॉन्सोनेंट आए, वाई से पहले कॉन्सोनेंट आए तो हम क्या करते हैं, वाई को हटाकर आई में बदल देते हैं और फिर ई एस लगा देते हैं। तो ट्राई में वाई था और वाई से पहले जो आर है
वो एक कॉन्सोनेंट है, तो इसीलिए इसको सिंगुलर बनाने के लिए हमने इसमें आई और प्लस ES ऐड कर दिया। ठीक उसी तरह से हमने फ्लाई में किया, क्योंकि फ्लाई में भी Y से पहले जो L है वो एक कॉन्सोनेंट है। लेकिन एक स्पेशल केस में यदि Y से पहले वोवल हो, Y से पहले वोवल हो, तो हम उसको सिंगुलर बनाने के लिए केवल S लगाते हैं, जैसा कि हमने प्लेज में किया है। इसमें Y से पहले जो A है वो एक वोवल है, तो इसको सिंगुलर बनाने के लिए है हम इसमें केवल S लगाएंगे गाइस। फिर जो और वर्ब बच गई जिनमें ES वाला रूल अप्लीकेबल नहीं होता, तो उनको सिंगुलर बनाने के लिए हम केवल S लगाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारी वर्ब नो है, तो इसको सिंगुलर बनाने के लिए हम S ऐड करेंगे, क्योंकि यहाँ पर ES लगाने का कोई भी फॉर्मूला लागू नहीं होता, तो इसीलिए हमने इसमें S ऐड किया ताकि ये सिंगुलर बन जाए।